हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, या किसी भी प्रकार के एग्जाम जो टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल के होते हैं, उन सबको ध्यान में रखे हुए हम यूथ सॉल्यूशन ये बुक आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं, और ये हम लगभग लगभग 60 से 70% आपको सॉल्व करा चुके हैं। उसी से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 124 और वेक्टर एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और ये पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, पिछले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें, उनको लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक तरीका हमें मिल जाए प्रॉपर। चलिए, पहला क्वेश्चन है उनका, ओ ए दे रहे हैं हम आपको, ओ बी दे रहे हैं, और ओ सी क्या होगा जबकि ए एंगल ओ ए बी का वो क्या है, एंगल ए ओ बी का उन्होंने क्या किया, समद्विभाजक है। और ओ दे रखा है, ओ बी दे रखा है, और ओ सी के बारे में बताना, और समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो सिंपल सी बात है, ओ सी जो है वो इसके एंगल का समद्विभाजक है, तो ओ ए हो जाएगा। और समद्विभाजक मतलब 1 + ओ बी और बटे 2 कर दो, बस डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। यानी ओ बी ओ ए प्लस ओ बी आपको दे रखा है, बटे 2 कर दो, उसी से हमारा आप रेशियो लगा के सेक्शन फॉर्मूला, वैसे भी उसने क्या कहा, समद्विभाजक, और जब समद्विभाजक करा तो आप इसको लगा देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से देख भी सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एंगल ये है ना हमारे पास, ये है ना, एंगल है ये हमारे पास है, माना ए ये है, ओ ये है, बी ये है, और इन्होंने कहा कि तब ओ सी क्या होगा जो कि एंगल इतने का समद्विभाजक है। ये एंगल है, इसका ये ओ सी हमें निकालना है ना, ओ सी, ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी निकालना है हमें। तो OC जब हमें निकालना है और OC से समद्विभाजक कर रहा है, तो इसका एक तरीका और होता है जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा, देखो OA की डिस्टेंस निकाल लो। तो OA की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 + 4 + के वो 9 + के 4, यानी रेशियो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस का। तो रेशियो कितना हो जाएगा, अगर हम लगाएं रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, रेशियो जाएगा 9 और 10 और √14 हो जाएगा। और अगर OB का रेशियो निकालें तो OB का रेशियो जाएगा 9 + के 1 + के 4। तो देखिए रेशियो सेम ही आ रहा है ना, रेशियो 1 आ रहा है, तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट OC आप निकाल देंगे, क्या लगा देंगे, OA + OB और बटे क्या लगा देंगे, 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्योंकि रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है और रेशियो की ही पोजीशन हम इसमें लगाते हैं, और रेशियो सेम है तो फिर तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है। समद्विभाजक के लिए दोनों को जोड़ दो, i + i 4i हो गया ये आपके लिए, फिर ऐसी 3 और 1 + के 4j हो गया आपके लिए, और -के 2 - के 4k हो गया, और बटे 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2i हो गया, प्लस के 2j हो गया, और माइनस के आपका 2k। अब ऐसा तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, जब ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा तो नन ऑफ दीज भी तो हमारा आंसर है, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था, आई थिंक, मैं समझता हूं कि आप इसको अटेंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है सदिश ए तथा बी के बीच का कोण π/6 हो, तब 2a तथा 3b के बीच का कोण क्या होगा। ए और बी के बीच का कोण, अब देखिए ए और बी के बीच का कोण मतलब कोस थीटा, कोस थीटा हो गया a.b बटे ए का मोड और बी का मोड। अब इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहां से देखें तो कोस π/6 हो गया ना, ये कोस π/6 का मान क्या होता है दोस्तों, कोस π/6 का जो हमारा मान होता है वो आपका √3/2 होता है, √3/2, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, है ना। अब हमसे किस किस के बीच का एंगल आपसे पूछा है, ये देखिए आप, जब आपको एंगल किसके 2a और 3b के बीच, तो जब आप कोस थीटा लगाएंगे किसका, 2a.3b और बटे 2a का मोड और 3b का मोड, जब आप इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो देखिए 2 और 3 ये भी बाहर निकल जाएगा, 6 तो वो यही आ जाएगा a.b और a का मोड और b का मोड, है ना, ये बाहर निकल जाएगा। तो मतलब सेम ही एंगल आ जाएगा, फिर तो इसमें कुछ भी चेंजिंग हुआ ही नहीं है, ऐसा कह लो, क्योंकि ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो सेम ही आ गया। तो सेम आंसर क्या था, π/6, है ना। तो फिर इसमें कोई अंतर हमें लिए नहीं आया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लगा सकते थे, आंसर π/6 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में इनका a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस c के, देन करेक्ट रिलेशन
फॉर अ सुटेबल के, यानी के की, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए क्रॉस बी, और वो किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। अब जब हमें ये दे रखा है तो हमें इसकी सुटेबल कंडीशन हमें इसको बताना है। देखिए इसको अगर हम इधर ले आएं और आपके लिए कंडीशन लगाएं तो वहां से हमारे पास कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। इसको हम ए क्रॉस बी और माइनस के बी क्रॉस सी लिख दें और इसको बराबर में जीरो। देखो इसको इंटरचेंज कर लो, यानी इसको कर लो ए क्रॉस बी और ये प्लस के सी क्रॉस बी हो जाएगा, है ना, बराबर जीरो। तो ये आ जाएगा एक ए क्रॉस ए प्लस सी, तो आप एलसीएम ले लें बी को, तो बी ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी सी और क्रॉस। इसका मतलब पैरेलल की कंडीशन हो गई। पैरेलल मतलब ए प्लस सी जो है ना वो आपका पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, बी के। अब जब पैरेलल हो गया तो पैरेलल को हम ए प्लस सी बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं के बी के, है ना। तो आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको इंटरचेंज करना है विद माइनस, क्योंकि इंटरचेंज जब हम क्रॉस को करते हैं तो हमें पता है कि माइनस के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा कि मॉडुलस 1 है, ए क्रॉस 1 है, तब इसमें कंडीशन हमें बतानी है। अब देखिए ए क्रॉस 1, अब ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर हम साइन थीटा की बात करें यहां से, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी का मोड बटे ए का मोड और बी का मोड, है ना, यही तो होगा साइन थीटा में। अब देखिए ए क्रॉस बी भी 1 है और ये भी 1 इंटू 1 है, यानी कि 1 हो गया। तो थीटा कितना आ गया, थीटा पाई बाई 2 एंगल में 1 होता है। अब थीटा पाई बाई 2 एंगल में 1 होता है, इसका मतलब ये लंबवत हो गया भाई, ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो गया, यानी ये वही कंडीशन हमारी परपेंडिकुलर की निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, अब वेक्टर परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर जब भी वेक्टर हमें निकालना होता है किसी के तो वो क्या आता है, ए क्रॉस बी आता है, और आपके लिए क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो आप चाहें तो ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी पहले आप लोग फाइंड आउट कर लो, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपका कितना हो जाएगा, पहले इसको देखिए, ये हो जाएगा आई जे के, और आई जे के में क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 1 3 3 1 माइनस के 1, और जब इसको देखेंगे सोल्व करेंगे आई, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 और माइनस के 3 और माइनस के जे के साथ कितना हो जाएगा, माइनस के 4 ये आ गया और माइनस के 9 ये आ गया, प्लस के ये हो जाएगा, के साथ जब हम देखेंगे तो ये 4 और माइनस माइनस प्लस के 3, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, माइनस के 2i और माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस के 13j और ये प्लस के 7k। ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास आ गई जिसमें हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो ये वैल्यू कितने की है, अब देखिए इसमें क्या है, चाहे तो जो विकल्प में है क्या ऐसा ये देख लो, क्योंकि माइनस के प्लस का और ऐसा नहीं है तो विद माइनस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास यहाँ आ सकता है तो विद माइनस आ जाता है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2i हो जाएगा, माइनस के 13j और माइनस के 7k, ऐसा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगर कभी ऐसा ऑप्शन ना हो तो, क्योंकि दोनों को उसने कहा कि वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया था तो उसको विद माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनका सदिश इतने इतने और इतने में x के किस मान के लिए सदिश के द्वारा बनाया गया आयताकार समदुष्य चतुर्भुज का आयतन न्यूनतम होगा, यानी आयतन क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो पहले तो आप आयतन के लिए बात कर लो, आयतन के लिए बॉक्स एबीसी को आप यहाँ देखो, बॉक्स एबीसी है ना, बॉक्स एबीसी आपके लिए, क्योंकि आयतन की बात करी गई, पहले बॉक्स एबीसी का मान निकाल लो, फिर हमें एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आयताकार समदुष्य चतुर्भुज का आयतन न्यूनतम होगा। तो बॉक्स एबीसी का मान निकालो, ये हो गया 1, देखिए यहाँ देखिए 1x1 1x1 और इसमें हो गया, इसमें आई है नहीं तो 0, ये 1 हो गया और ये x हो गया, फिर ऐसी x हो गया और 1 हो गया वो और 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 ये 0 और माइनस के x हो गया और माइनस के x ये ले लिया हमने, माइनस के x ले लिया तो ये 0 और माइनस के x स्क्वायर ये हो गया और प्लस के 1 यहाँ से ले लिया, 1 के बाद आपका 0 माइनस के x हो गया। तो ये आपके पास कंडीशन क्या बन गई, ये बन गई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस के एक्स क्यूब और माइनस के ये एक्स यहाँ पर बन गई। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस के 2x वाली कंडीशन बन गई है ना, एक्स क्यूब माइनस के 2x। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशियल करें
तो डिफरेंशियल करने पर कितना मान आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम मान। तो मिनिमम मान वैसे तो यहाँ से देखेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, ये इसको जीरो के बराबर रख देंगे तो यहाँ से एक्स का एक मान जीरो और एक्स का मान एक प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यही हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इनका, इफ द वेक्टर एल्फा एंड गामा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, यानी अल्फा और गामा परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा एंड ये कैसे होंगे। अब ये बताना, देखिए ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अल्फा डॉट गामा का मान तो जीरो होने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन देखें तो अल्फा डॉट गामा जीरो हो जाएगा। अब ये क्या कहा गया कि ईच अदर एंड इतना, इतने के बारे में देखिए डॉट देखते हैं इन दोनों की पहले, यानी हम पहले निकालते कि अल्फा और डॉट बीटा, वो सॉरी क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम अल्फा क्रॉस बीटा और विद गामा, है ना, ये करते हैं। तो इसको भी ऐसे देखिए, ये तो हो गया अल्फा डॉट गामा, बीटा बाहर माइनस अल्फा डॉट बीटा और आपका गामा बाहर, ये हो गया। और विद माइनस, इसको विद माइनस भी कॉमन ले लें यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद गामा इधर आ जाएगा, गामा डॉट बीटा अल्फा बाहर, और माइनस के कितना हो जाएगा अल्फा गामा डॉट अल्फा और आपका बीटा बाहर, ये हो जाएगा। तो जब इसको देखेंगे यहाँ से, देखिए ये तो जीरो है अल्फा डॉट, ये तो जीरो हो गया, ये बचा माइनस के अल्फा डॉट बीटा और गामा, है ना। और ये आपके पास बचा कितना, यहाँ से देखेंगे विद माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस का डॉट है ना यहाँ, तो प्लस के ये कितना हो गया अल्फा गामा, ये भी जीरो हो गया, है ना। ये आपका बचा विद माइनस के अल्फा गामा माइनस बीटा, गामा डॉट बीटा और अल्फा बाहर, ये आपके पास बचा। अब जब आपके पास ये बचा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म इस तरीके से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो जब ये सबकी डॉट करेंगे, क्योंकि अल्फा भाई यहाँ पर देखें हम, देखो अल्फा और गामा ये बनेगा कंडीशन विद माइनस लेके माइनस माइनस प्लस, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि अल्फा तो सब जीरो ही आ जाएगा, मतलब इनका डॉट जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये है कंडीशन इसकी। नेक्स्ट इनका ए डॉट बी वन है, ए क्रॉस बी वन है, देन वेक्टर बी, देखिए ए डॉट बी वन बनना चाहिए, तो देखो इससे करें, वन के साथ वन आ गया, ये माइनस के वन प्लस के वन, इससे भी बन रहा है, इससे देखें तो जीरो आ गया, आई तो है नहीं, प्लस के टू और माइनस के वन, इससे भी बन रहा है वन, और आई के साथ करें तो भी वन बन रहा है, और ए क्रॉस बी, यानी हमें फिर ए क्रॉस बी निकाल कर देखना पड़ेगा। अगर पहले वाले के साथ देखें, ए का मान है वन वन वन, आई जे के लिख लो पहले, फिर ये है वन वन वन, और इसका मान है वन माइनस वन वन। अब इससे अगर हम देखें आई, तो क्या ये बन रहा है आपके लिए, ये जे क्रॉस के जे माइनस के, तो आई के साथ कितना हो गया वन और प्लस के वन, देखो इसमें तो आई आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं हमारा, फिर आई जे के और ये हो गया वन वन वन, और अगर बी ऑप्शन को देखें तो जीरो टू और माइनस वन। अब देखो इसमें आई के साथ देखें तो ये भी माइनस के वन, माइनस के कितना आ गया टू, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब जब आई के साथ, अब भाई ये कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा इसमें, और जबकि इसमें आई हमारा आ ही नहीं रहा है। जब आई नहीं आ रहा है तो हम सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। अब सी वाले ऑप्शन में मतलब आई जे के और आपका ये कितना है वन 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 वन, और ये वन जीरो जीरो है। जब आप इसकी क्रॉस करेंगे आई के साथ, ये जीरो माइनस जीरो हो गया, माइनस के जे के साथ करेंगे तो जीरो माइनस के वन, ये हो गया। तो हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस के जे, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड आपका सी कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन निगेटिव नंबर इफ द वेक्टर्स इतना 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 लाई इन अ प्लेन, देन सी का मान। हमें ये क्या कह रहे हैं कि लाई इन द प्लेन, यानी इसका मतलब कोप्लेनर हो गए, और जब कोप्लेनर हो गए तो इसका मतलब अगर बॉक्स ए बी सी का मान देखेंगे तो वो जीरो हो गया। अब बॉक्स ए बी सी जीरो हो गया तो बॉक्स ए बी सी क्या है, देखिए ए और सी, और वहाँ पर 1 0 1 है ना, और इसके बाद सी सी बी बराबर जीरो है ना। तो जब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व तो आप कर लेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आपको आएगा सी बराबर, मतलब सी स्क्वायर बराबर आपका ए भी आ जाएगा। तो इसका मतलब सी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। हमें सी के बारे में बताना, ज्योमेट्रिक मीन हो गया फिर तो ए बी का, क्योंकि सी बराबर स्क्वायर रूट ए बी आ गया बस। ठीक है, तो बी ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि सदिश बी सदिश अल्फा और बीटा के यानी कि योगफल में है, तो बी जो है वो अल्फा प्लस बीटा है दोस्तों। फिर इन्होंने कहा कि अल्फा ए के समांतर है, तो अल्फा ए के समांतर है तो अल्फा बराबर हम ऐसे लिख ले पी आई प्लस जे, ऐसे समांतर की कंडीशन आ गई। और बीटा ए के लंबवत है, तो बीटा जब ए के लंबवत है बीटा, तो देखिए ए के लंबवत है तो मतलब इनको विद माइनस चेंज कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आई माइनस जे हो जाएगा प्लस लैम्डा के, ये अपने पास से जोड़ लेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत लाइन, तो कैसे लिखते हैं इसको, विद माइनस चेंज कर लेते हैं ए बाई और प्लस लैम्डा, वही कंडीशन यहाँ लगा दी। अब यहाँ पर रख दो, तो बीटा बराबर हमारे पास आ गया पी आई प्लस जे प्लस क्यू आई माइनस के जे प्लस के लैम्डा के। तो जब आप तुलना करेंगे बी का मान क्या है, बी का मान है 3J प्लस के 4K, है ना। तो यहाँ से आपका P प्लस क्यू तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर I नहीं है, क्योंकि 0 इंटू आई लिख लो इसमें। फिर J वाले को जब आप करेंगे तो J वाले का आपका आ जाएगा P माइनस क्यू, है ना, P माइनस क्यू J वाले को करेंगे तो P माइनस क्यू 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसी K वाले को करेंगे तो यहाँ तो K है नहीं, वहाँ पर है, तो माइनस वो लैम्डा क्यू बराबर के 4 हो गया। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, P माइनस क्यू बराबर 3 से, तो सोल्व करके 2P का मान आपका 3 यानी P का मान 3/2। अब देखिए 3/2 की कंडीशन यही बन रही है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट उनका इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन पी इज इक्वल टू, देखिए कोप्लेनर है तो वही बॉक्स ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बॉक्स ए बी सी का मान 0 हो जाएगा, तो आई और ये कितना 1 है यहाँ, देखिए 1 माइनस के 1 और 1, और ये है 1 2 माइनस के 1 3 P और 5, इसका मान 0 रख दीजिए। जब आप इसका मान 0 रखेंगे तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके P का मान, ये तो कई सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो P का मान माइनस के 6 आप लोग कर लेना। नेक्स्ट है उनका इफ अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर देन द पोजीशन ऑफ वेक्टर बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के और इतना इतना इज, तो इसके पोजीशन वेक्टर की कंडीशन हमें बतानी है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात करें ना, तो सारी डिस्टेंस सेम ही आ जाएगी। अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूं बीटा वाले से, तो इससे भी यही आ जाएगी, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, और इससे निकालूं तो ये भी आ जाएगी गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ऐसे ही इससे निकालूं, ठीक, तो ये भी आपकी आ जाएगी गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो सब बराबर आ गई, तो इसका मतलब कोलिनियर की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सदिश आई प्लस जे प्लस के और इकाई सदिश का गुणनफल सदिश इतने और इतने अदिश के योगफल के समांतर है, तब बी क्या होगा। यानी इसका हमें क्या दे रखा है, पहले पढ़ लो, उनका आई प्लस जे और इकाई सदिश का गुणनफल, अदिश गुणनफल सदिश इतने और इतने के योगफल के समांतर है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लो। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसने कहा कि इसका अदिश गुणनफल, है ना, दोनों सदिश समांतर फिर हम रखेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो। जोड़ने के बाद योगफल कहा ना, अदिश के योगफल के समांतर है, तो ये योगफल निकालो इनका, कितना हो गया 2 प्लस के बी आई और प्लस के 4 और 2 6 जे हो गया, और प्लस के 3 और 3 आपका 6 के हो गया। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब जब ये कंडीशन हो गई, और ये किसके है आपके लिए, तो दोनों भाई इसके इकाई सदिश के गुणनफल के अदिश सदिश के, तो ये समांतर हो जाएंगे। समांतर हो जाएंगे तो तुलना कर दो, 2 प्लस बी का मान 1 हो जाएगा यहाँ से, और आपका यहाँ से 2 प्लस बी बस तुलना कर दो तो बी का मान निकल जाएगा, बी बराबर आपका 1 माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 1 आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक। नेक्स्ट उनका द वेक्टर ए लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग, लाई इन द प्लेन की बात कर रहे हैं ना कि लाई इन द प्लेन, तो यही कंडीशन होती है इसकी ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब यही होता है कि इस प्लेन के अंदर ए लाई इन द प्लेन ऑफ ए जो है बी तथा सी के प्लेन के अंदर आ जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन आ गया करेक्ट। अगला इन्होंने कहा टेट्राहाइड्रन ऑफ शीर्ष इतना इतना है ओबीसी के बीच का कोण ओ ए बी और ओ बी सी, यानी ओ ए बी और ए बी सी सॉरी। तो सबसे पहले ओ ए बी निकाल लो, फिर उसके बाद हम निकालेंगे तो ओ ए बी, तो ओ ए बी के बीच का निकालना है ना कोण, ठीक है। तो n1 इसको मान लो और n1 मानते हुए इसका निकाल लो ओ ए क्रॉस ओ बी, है ना। तो ओ ए क्रॉस ओ बी निकालो भाई, ओ ए
ठीक है, ए तो यही आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो आई आई जे के, और इसमें से इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 1 2 1 और 2 1 3, ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करके आई ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 5 जे आ जाएगा, मैं 5 आई सॉरी 5 आई माइनस के जे वो हो गया, और इसके साथ ये 3 माइनस के 2 हो गया, तो 3 माइनस के 2 माइनस के जे हो गया, फिर इसके बाद प्लस के ले लें, तो प्लस के ले लें, तो ये आपका कितना आ गया 1 माइनस के 4 हो गया, तो ये माइनस के 3 के, यानी कि 5i माइनस के जे और माइनस के 3 के। ऐसी n2 निकाल लो, n2 किसने में ए बी सी, तो ए बी सी में तो इसे हम ए बी क्रॉस ए सी करके निकाल लेंगे, तो ए बी क्रॉस ए सी आई जे के, ए बी कितना है आपके पास ए बी देखो इसमें से इसे घटाओ, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से आपका 2 गया तो माइनस के 1, और 3 में से 1 गया तो 2, है ना। और ऐसी ए सी निकालो, सी में से घटाओ -1 माइनस के 2 आ जाएगा, और आई में से आप कितना घटा लो, माइनस के 2 घटा लो, माइनस के 1 बचेगा, और 2 में से 1 को घटा लो 1 बचेगा, तो आपका आई और ये आपका आ जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। ऐसी माइनस जे के साथ इसको करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, और आपका प्लस के करेंगे यहाँ से, तो के साथ आपका कितना हो जाएगा माइनस के 1 वो आ जाएगा आपका, और माइनस मतलब फिर माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये कितना आ गया n2, देखो वहाँ पर प्लस के 1 बचने वाला है, यानी आई हो गया वो, और माइनस के 5 जे हो गया, और माइनस के आपका 3 के, बस अब इनके बीच का एंगल निकाल लो, तो कोस थीटा जो हो जाएगा वो n1 डॉट n2 और n1 का मोड और n2 का मोड ये लगा लो। तो जब आप ये लगाओगे तो n1 कितना है आपके पास, n1 डॉट इतना, इसकी n1 ये 5 की 1 से करा 5 आ गया, और माइनस माइनस प्लस के 5 ये आ गया, माइनस के 3 ये है, माइनस के 3 ये 9 आ गया, बटे स्क्वायर रूट ये कितना हो गया 5 का 25 हो गया, प्लस के 1 प्लस के 9, और ये भी इतना ही आ जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 9, तो कुल मिलाकर ही 9 5 14 है, 10 19 हो गया ये, और ये 35 ये हो गया, है ना। ये पहला ऑप्शन आपका आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्स के किस मान के लिए सदिश इतना इतने के मध्य न्यून कोण और इतने के मध्य अधिक कोण बनेगा। अब देखिए न्यून कोण की कंडीशन, यानी 2 कंडीशन बन गई, ए डॉट बी न्यून कोण पर ग्रेटर देन 0 होता है, और ए डॉट सी लेस देन 0। तो पहले ए डॉट बी कर लो, वो सॉरी ए और बी के साथ न्यून कोण है ना, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स वो बन गया, और माइनस के 2 ये ग्रेटर 0, तो इसके फैक्टर क्या हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x माइनस के 2, यानी इसके फैक्टर x माइनस 2 और x प्लस 1 हो गए, है ना, ग्रेटर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू लाई करेगी माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटा वाला, यानी कि माइनस के 1, और यूनियन बड़े वाले के साथ प्लस इन्फिनिटी। ये कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई होंगी कि जब भी 1 1 पावर होती है माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटा वाला और 2 के बड़ी के साथ बड़ा वाला इन्फिनिटी। अब ए डॉट बी क्योंकि अधिक कोण बन रहा है ए डॉट सी के साथ, तो ए डॉट सी देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस के एक्स ये हो गया, और माइनस के 6 दूनी 12, तो इसमें 4 और 3 आपका आ जाएगा, 4 3 12 है, और आपकी क्या कंडीशन बनेगी एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस के 3, तो ये x प्लस के 3, तो ये जो लाई करेगा -3 से 4, है ना, छोटे से बड़े तक, तो -3 से 4 ये लाई करके आप दोनों का कॉमन ले लो। देखो इधर दोनों की कंडीशन को कॉमन ले लेते हैं। सबसे छोटा पॉइंट माइनस के 3 है, उससे बड़ा पॉइंट माइनस के 1 है, उससे बड़ा पॉइंट 2 है, और उससे बड़ा पॉइंट 4 है। तो माइनस इन्फिनिटी से सबसे पहले हम -1 तक चलते हैं, 2 से इन्फिनिटी तक, फिर हमें क्या है -3 से लेकर और 4 तक। तो 2 लाइनें देखिए यहाँ कॉमन है, -3 से -1 और ओपन इंटरवल सॉरी, और यूनियन 2 से 4, है ना। तो देखिए ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी ओपन इंटरवल का ही साइन होता है, तो ऐसे भी आप ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस इतना इतना एट द पॉइंट। हमें क्या बताना यूनिट वेक्टर। आप देखिए ये जो पोर्शन हमारा चल रहा है
ये पोर्शन डाइवर्जेंट, ग्रेड और कर्ल यानी बीएससी वाला जो ऑपरेशन वाला है वो हमारे पास चल रहा है। और हमें क्या दिया कि एक यूनिट वेक्टर बताना विच इज ना नॉर्मल ऑफ द सरफेस। अब नॉर्मल ऑफ द सरफेस निकालना तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डेल फाई निकालना पड़ेगा और फिर उसको हमें मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डेल फाई क्या है, सबसे पहले हम डेल फाई को निकालेंगे, तो डेल फाई यानी ग्रेड निकालेंगे। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस के लिए पूछेंगे तो हम ग्रेड फाई निकालेंगे, है ना, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई क्या है, वो होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के और डेल अपॉन डेल जेड आपके लिए। और कितना आपका है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के जेड स्क्वायर और माइनस के 1, यही तो है ना, इसी का तो निकालना है हमें, इसी का ग्रेड फाई निकालना है। तो जब इसका ग्रेड फाई निकालना है तो इसका करो आई और एक्स के रेस्पेक्ट में करो 2x, तो 1 हो गया, माइनस के बाई आ गया, यानी ये आ गया 2x माइनस के बाई और प्लस के जे के साथ बाई के रेस्पेक्ट में करो पूरे को, तो इसका 0 हो गया और इसका पार्शियल डिफरेंशियल माइनस के x हो गया और बाकी कुछ है नहीं, तो ये माइनस के x हो गया। फिर इसके बाद जेड के रेस्पेक्ट में करो के का, जेड का देखो यही है बस जेड का एलिमेंट 2z, तो 2z ये हो गया। अब किस पॉइंट पर चाहिए वो भी मायने रखता है, तो ग्रेड फाई की वैल्यू हमें किसके पॉइंट पर निकालनी है, ये निकालनी है हमें 1 1 1 1 1 1 रख दो एक्स वाई जेड की जगह, तो 2 माइनस 1 यानी कि आई बचा ये आपके पास, और ये कितना बचा माइनस के जे हो गया और ये प्लस के 2 के हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका अभिलंब पर, तो बस इसके आप क्या कर देंगे, ये आ जाएगा ग्रेड फाई और बटे ग्रेड फाई का मोड, है ना। जब भी ऐसा होता है नॉर्मल निकालने के लिए तो ऐसे करते हैं, तो आई माइनस के जे प्लस के 2 के ये हो गया और इसके मोड से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस के 4 यानी कि 6, तो आई माइनस जे प्लस 2 के, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड फाई जब भी हमें नॉर्मल का बारे में बात हो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर कैप जो है ना वो आर वेक्टर बटे आर के है ना, आर के, और आर जो है वो आर का मॉडुलस है, तो डाइवर्जेंस, अब डाइवर्जेंस आर जो होता है आर कैप वो होता है डेल डॉट, और कितना हो जाएगा आर कैप। अब डेल डॉट आर कैप मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये है। अब इसका जो हमें आर कैप है ये हम इसे जो लिख सकते हैं डॉट करना है एक्स आई प्लस के बाई जे प्लस के जेड के, और मोड के साथ जो है वो मोड के साथ पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसका करेंगे देखिए आई के साथ आई का डॉट करेंगे तो आपका डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स अपटे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। इसी तरीके से आपका डेल अपॉन डेल वाई बाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड भी ऐसे ही जेड अपॉन मतलब सिमिलरली की कंडीशन में चलेगा। तो इसको हमें फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, और जब हम फर्स्ट सेकंड से इसको कर लेंगे और फिर इसके बाद जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो हमारा कितना आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसको फर्स्ट सेकंड से एक को कर लो, बस उसी के सिमिलरली के आधार पर लिख देंगे। देखिए ये एक्स का तो आपका 1 हो गया और ये पूरा ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, और एक्स ऐसी इसका 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू 2x, है ना, और बटे इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। बस x का निकाल लो, बाकी नहीं निकालना। इसको इधर ले जाओ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया और माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। भाई ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ, और बटे में क्या हो गया, देखिए ये स्क्वायर रूट, ये पावर कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जब हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। अब जब हम बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ऐसी तो वो कितना हो जाएगा, बाई और जेड, यानी कि वो ऐसे ही कुल मिला के जब सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बचेगा, और बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्योंकि देखिए 2 ये बचत, भाई एक बार ये आया रिपीट, एक बार ये हुआ, ऐसी एक बार रिपीट क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसी एक बार रिपीट एक्स और वाई हो जाएगा, तो 2 2 बन जाएंगे।
टू कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। एक पावर घर से घटा दो तो 2/, आर का मोड आर ही आ जाएगा, 2/r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं। बेसिकली बीएससी में इसको पढ़ाते थे लेकिन करते डायरेक्टली यूज हैं, तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका वॉल्यूम बताना है। वेयर एफ अब दे रहे हैं, एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1, वाई बराबर 0, वाई बराबर 1, यानी 1 पे बतानी है हमें। तो जब हमें इसे 1 पे ही बताना है तो 1 पे निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा भाई लेंथी हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि देखिए हमें 1 पर अलग अलग कंडीशन निकालनी होंगी। तो 1 पर अलग अलग कंडीशन जब हम निकालेंगे तो 0,1 बाई जेड, एक बार तो एफ डॉट एट, यानी कि 0 से 1 एक बार चलेंगे, 0 से एक बार 1। क्योंकि देखिए अगर हम किसके रेस्पेक्ट में निकालें, भाई दो चीज़ें हैं, अगर हम के रेस्पेक्ट में निकालें फिर बाई के रेस्पेक्ट में, ऐसी जेड के रेस्पेक्ट में अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, है ना। अलग अलग जब निकालेंगे तब हमारे, क्योंकि लिमिट तो बिल्कुल सेम वही है, लिमिट कितनी है आपके पास, लिमिट तो वही है। और फिर जब एफ डॉट एन करेंगे, एफ हमारे पास क्या है, देखो पहले आप ये समझ लो, या लिमिट को अभी मत रखो, है ना, लिमिट को मत रखो, मैं एक लाइन में समझाता हूँ, लिमिट को अभी मत रखो। ऐसे एफ डॉट एन, एफ क्या है हमारे पास 4x जेड आई माइनस के बाई स्क्वायर जे प्लस के बाई जेड के, है ना, और विद ये एन एन कैप डी एस के रिस्पेक्ट में, ये हमें करना है। डी एस हमारा क्या है, सरफेस एस, है ना, सरफेस के रिस्पेक्ट में हमें बताना। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या काम करो सर, 2-3 अलग अलग कर लो, यानी एक बार आप किसके रेस्पेक्ट में कर लो, डी एक्स डी वाई के, एक बार आप किसके रेस्पेक्ट में कर लो, ऐसे ही दूसरे के रेस्पेक्ट में कर लो डी एक्स डी जेड के, और ऐसे ही बाकी सब हो जाएंगे। तो जब हम किसके रेस्पेक्ट में करें, डी एक्स डी वाई के, तो देखो 0 से 1, 0 से 1 आ गया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, डी एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में करो, डी एक्स डी वाई के, तो के से डॉट करते हैं तो ये आ जाएगा बाई जेड डी एक्स डी वाई। अब इसको सोल्व जब हम करेंगे तो सबसे पहले चाहे बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो, तो बाई के रेस्पेक्ट में ये बाई की लिमिट हो गई और ये एक्स की लिमिट हो गई, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लो, 0 से 1 हो गया, जेड बाहर निकाल लो, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 हो गया, और डी एक्स हमारा बचा, तो ये 1/2 बाहर आ गया आपका, 0 से 1 बचा, और जेड और डी एक्स ये आपके पास बचा, 1/2 बाहर आ गया ना, 1/2 आपका बाहर आ गया। फिर आपका जेड हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर, है ना, कितना बचा हुआ है, जेड हमारे पास बचा हुआ है, और जेड क्या है यहाँ पर, जेड के लिए जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या के, तो हमारा बाई जेड बन रहा है ना, बाई जेड जब हमारा बन रहा है, और जेड बराबर देखिए, क्योंकि जेड का मान 1 है तो इसको यूज कर लो, जेड का मान 1 रख लो यहाँ से, 1/2, 0 से 1, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 ये कर लो, तो 1/2, और इसका भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और 0 से 1, तो इसका 1/2 आ गया, एक हमारे पास आ गया। दूसरा हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, वही 0 से 1, 0 से 1, किसके रेस्पेक्ट में, ऐसी डी बाई और डी जेड, डी वाई और डी जेड के रेस्पेक्ट में कर लो। अब जब डी वाई अपॉन डी जेड के कर लेंगे तो इसमें आई का डॉट कर लो, आई का डॉट कितना आ जाएगा, 4x जेड। अब इसमें बाई के रेस्पेक्ट में, या पहले जेड के, 4x बाहर लिख लो, 4x बाहर लिखा, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे जेड स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1, और डी वाई, है ना, 4 का मान भी आप 1/2 ये हो गया, 1/2 इंटू 4 ये हो गया, 0 से 1, एक्स का मान 1 रख दो और डी वाई हो जाएगा वो, तो फिर से वो 1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, 2 ये आ गया, 1 ये आ गया। फिर हम किसके रेस्पेक्ट में और रह गया, देखो इधर 0 से 1, 0 से 1, भाई हमने बाई डी जेड डी वाई डी जेड भी कर लिया, डी एक्स डी वाई भी कर लिया, अब डी जेड डी एक्स रह गया, डी जेड डी एक्स करेंगे तो डी जेड डी एक्स करेंगे तो जे वाले के साथ कर लेंगे, जे वाले के साथ है माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें ना जेड का फंक्शन है ना उसका, तो अब आपके लिए, क्योंकि हम जेड के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, बाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान आपका 0 आ गया, तो दोनों को जोड़ दो, 2 को और 1/3 को, तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि दो वो आ गया, और आपके लिए हाँ 2 -1 कर दो बस आपका, क्योंकि माइनस है ना बीच में, हाँ ठीक। चलो
नेक्स्ट है इनका इन द वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल देन ए। अब देखिए सोलेनोइडल वो होता है जब डेल मतलब डाइवर्जेंट जो है वो ए का आपका जीरो हो जाए, यानी डेल डॉट ए जीरो हो जाए आपका। तो डेल डॉट डे मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स प्लस 3y हो जाएगा वहां पर, प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और ये जे के साथ आ जाएगा बाई माइनस के 2z, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड जो है वो एक्स माइनस ए जेड, और ये जीरो हो जाएगा। सोलेनोइडल का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में बना गया, बाई के रेस्पेक्ट में बना गया, जेड के रेस्पेक्ट में माइनस के आ गया बराबर जीरो। तो ए का मान आपका 2 आ गया भाई, ए का मान कितना आ गया 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट उनका इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर देन डाइवर्जेंट। अब देखिए इरोटेशनल वेक्टर का मतलब है डेल क्रॉस ए का मान भी जीरो है और डेल क्रॉस बी का मान भी जीरो है, और हमें डाइवर्जेंस कितना बताना है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बताना है। अब डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का मतलब है डेल डॉट ए क्रॉस बी। अब डेल इसका जब हम क्रॉस डॉट करेंगे तो असल में ये क्या बन गया, बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया डेल ए बी, है ना, डेल ए बी। अब देखिए जबकि ये आपका जीरो जीरो पहले से ही दे रखा है और क्रॉस मल्टीप्लाई है तो इसका मान भी आपका जीरो ही आएगा, यानी ये डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी भी आपका जीरो ही आने वाला है। चाहे आप इसे कैसे भी कर लो सोल्व, चाहे डेल डॉट लगा के कर लो, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते थे जैसे ये है ना, तो इसको ए बाहर लिख लो, ए के साथ बाहर लिख लो, या पहले बी बाहर लिख लो, और ये कितना हो जाता है डेल क्रॉस ए हो जाता है ना, और माइनस के आपके बी ए बाहर लिख लो और डेल क्रॉस बी ऐसे लिख लो चाहे। अब इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, तो पूरे का मान असल में जीरो ही आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका v इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस एफ देन द वैल्यू ऑफ, यानी एफ हमें दे रखा है और ये आपके b वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सरफेस भी दे रखा है आपको, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सरफेस हमारे पास s हो गया और वहां पर एफ डॉट एन डी एस हो गया, है ना, ये हो गया एफ डॉट एन डी एस। अब इसमें हमें क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर ये जो है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको चेंज करना बी के। सरफेस मतलब 2 डायमेंशन, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन, और ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस एफ और डी भी हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस एफ निकाल लो। देखो डाइवर्जेंस एफ जब इसका निकालेंगे डाइवर्जेंस, तो ये डायरेक्ट थ्योरम होती है, ये इस थ्योरम का हम यूज कर देंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ स्टेटस बोलते हैं इसको, जब हम 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में इस तरीके से चेंज करते हैं। तो डाइवर्जेंस एफ का मान एक्स के रेस्पेक्ट में करो, आपका लिए आई आ गया, डेल डॉट नहीं आई नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आ गया, और प्लस वाई के रेस्पेक्ट में 2 आ गया, और प्लस 3 ये आ गया, यानी 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये बन गया आपके लिए बी और 6 डी बी। क्योंकि देखिए भाई कैसे करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई वाला एक्स के साथ, प्लस डेल अपॉन डेल वाई 2y, प्लस डेल अपॉन डेल जेड और 3z, ये करते हैं हम। तो ये कुल मिला के 6b के बराबर बन गया, यानी हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उसे कन्वर्ट करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थ्योरम याद रखते। अगले क्वेश्चन का एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज अ ओपन सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस सी, देन द टेंजेंशियली लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी डेस्क्राइब। यदि एफ एक सदिश बिंदु फलन है और एस एक खुली सतह है जो बंद कर्व सी से बंधी है और सी के अनुदिश एफ के संपर्क रेखीय समाकलन का वर्णन कीजिए। तो ये तो थ्योरम दे दी, डायरेक्ट स्टोक थ्योरम, यानी स्टोक थ्योरम का ये क्या होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो बस डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखो, ये मैं पढ़ाऊंगा सब आपको। क्या द यूनिट नॉर्मल ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट। अब यूनिट नॉर्मल पूछा है तो वही ग्रेड फाई निकाल देंगे, और ग्रेड फाई निकाल के यूनिट नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, यूनिट नॉर्मल के लिए हम ग्रेड फाई निकाल देंगे, ग्रेड एफ, और ग्रेड एफ के मोड से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब ग्रेड एफ देखिए आई और एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो ये 2x हो गया, है ना, इसका प्लस के जे, ग्रेड एफ निकाल रहे हैं ना हम, ग्रेड एफ, तो आई और जे यानी बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई के रेस्पेक्ट में 8y हो गया ये आपके पास, प्लस के अब हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, अब हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो माइनस के 6z हो गया। तो ये हमारे पास कुल मिला के आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 2xi प्लस के 8yz, और अब इसको किस पॉइंट पर निकालना, 1 1, तो ग्रेड फाई की वैल्यू निकाल लो आप, ग्रेड एफ की या 1 फाई जो भी कह लो, 1 1 1 के रेस्पेक्ट में। तो देखो 2i हो गया प्लस के 8j
एक्स वाई जेड सब बन रखना है, माइनस के 6 के। अब आप निकाल लो यहाँ पर, ये आपका आ गया 2i प्लस के 8j और माइनस के 6 के बटे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36। अब ये 36 प्लस 64 यानी कि ये कुल मिला के जो बन गया, ये कितना बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया यहाँ से आप, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 2 यहाँ से कॉमन भी ले लेना भाई, 2 कॉमन ले लेंगे तो i प्लस के 4j माइनस के 6k हो जाएगा ये, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 36 104 भाई, 36 और ये हो गया 104, 104 को 4 गुणा 104 को 4 गुणा 26 लिख सकते हैं क्या, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो 4 का बाहर 2 आ गया, स्क्वायर रूट 26, यही तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कुल मिला के हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आश्रम पद्धति में पूछा गया था तो आप सिंपली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कर्ल एन का पूछा है, आर हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कि कर्ल और कर्ल आर की पावर एन और आर वेक्टर, यानी आर की पावर एन और आर वेक्टर का कर्ल की वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल है, बारी बात समझ लेना, जो आर वेक्टर होता है ना, इसका जो कर्ल होता है वो 0 आता है। कैसे, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस आर वेक्टर करेंगे, तो डेल क्रॉस आर आई जे के, है ना, तो जब आप क्रॉस करेंगे तो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और एक्स बाई जेड इसका, जब आप इसका करेंगे तो आई देखिए ये इसके रेस्पेक्ट में 0, जेड के रेस्पेक्ट में 0, मतलब सब ही 0 आ जाता है, ये भी 0 माइनस 0, ये भी 0 माइनस 0। तो आप देखो ये तो एक कांस्टेंट संख्या है, बेसिकली कर्ल तो इसके साथ मूव करेगा, तो इसका मान 0 वेक्टर आ जाएगा। बस डायरेक्टली आप याद रख लो, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग हमसे चाहते हैं कि हाँ हम ठीक पढ़ा सकते हैं और अच्छा आपको समझा सकते हैं, तो आप हमें कॉल करिए और अपने बैच आप ग्रेस एकेडमी के ऐप से ले सकते हैं। हमारे ऐप का नाम ग्रेस एकेडमी है, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और वहां से जाकर आप अपने हिसाब से बैच परचेज कर सकते हैं। एलटी के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, या आरपीएससी यानी राजस्थान की जो राजस्थान में जो वैकेंसी नई निकली है उनके लिए भी हमारे पास बैच है, वो भी आप लोग बैच परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा 6397117675 किसी भी इंक्वायरी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।